हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, जो कि आपके हर कंपटीशन में एग्जाम में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, आपको 100% ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे आपको। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 1 to 100 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। कोई भी स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं विदिन अ सेकंड के अंदर, विदाउट पेन चलाए। ठीक है, तो उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 तक के स्क्वायर सिखाते हैं, और सभी जानते होंगे, मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है। चलिए, 1 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे कि 1 होता है। स्क्वायर निकालना जानते होंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 into 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही हमारा 2 का स्क्वायर निकल जाएगा 2 into 2, जो कितना होता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। ठीक है भाई, क्लियर है। 10 तक स्क्वायर सभी को आते होंगे। चलिए, अब जैसे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, जब भी यूनिट 0 आती है तो विदिन अ सेकंड में स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं 20 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ना 30 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, या फिर 80 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, या 90 का स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, या 70 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए, 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, और 0 का जो स्क्वायर होगा वो 00 होगा। ठीक है, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 0 का कितना हो जाएगा, ये 00 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट, 8 का स्क्वायर 64, और 0 का ये 00 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और 0 का 00। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 0 का हो जाएगा 00। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा जब भी यूनिट 0 आए। ठीक है, जब हम आराम से इजीली वे में ये स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर यूनिट 5 आए, अगर वंस प्लेस अगर 5 आती है, या यूनिट प्लेस 5 आती है, तो इजीली वे में हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, जैसे हम जानते हैं कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ऐसे हम 15 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, या 25 का स्क्वायर निकालेंगे। ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, लेकिन बड़े बड़े याद नहीं। जैसे 35 का स्क्वायर बच्चे भूल जाते हैं, 45 का स्क्वायर, या 65 का स्क्वायर, या 55 का स्क्वायर। इसको इजीली हम कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी आ जाए आप इजीली हम निकाल सकते हो। जैसे 95 का स्क्वायर कोई भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे पता है कि इसमें 5 आ रहा है। जैसे उसमें 0 आ रहा था, तो 0 में क्या कर रहे थे, 00 कर रहे थे, राइट। अब इसमें 5 आ रहा है, तो 5 की जगह, जैसे 0 की जगह 00 आ रहा था, तो 5 की जगह 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर में लास्ट में हमेशा 25 तो फिक्स है। बचा 1, तो 1 से आफ्टर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2, तो आंसर आ गया 225। ठीक है, सेम इसमें करेंगे। जैसे 3 है, 3 से आफ्टर वैल्यू क्या है, 6 है, तो 3 2 जा 6, और 5 की जगह कितना आ जाएगा, 25, आंसर आ गया 625। ठीक है, कितना इजीली वे में स्क्वायर निकल रहा है। सेम 35 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 से आफ्टर वैल्यू 4 है, 3 4 जा होता है 12, और 5 का कितना हो जाएगा 25, 1 2 2 5। सेम 45 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 है, 4 से आफ्टर वैल्यू क्या है 5, 5 4 जा 20, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
2025। 55 का स्क्वायर निकालेंगे, ये 5 है, आफ्टर वैल्यू 6, 5 6 जा 30 और 5 कितना हो जाएगा 25। सेम नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा 7, 6 से आफ्टर वैल्यू 7, 42 और ये 25। सेम इसमें करेंगे, 9 से आफ्टर वैल्यू क्या 10, 9 10 से कितना होता है 90 और ये हो जाएगा 25, 9025। तो ये हमारे स्क्वायर फाइंड हो गए यूनिट 5 के, ठीक है। क्या निकल के आ गए यूनिट 5, ठीक है। अब हम सिखाते हैं आपको 10 से 20 के बीच में जितने भी स्क्वायर आते हैं इनको बोलते हैं 10 का बेस। जैसा मल्टीप्लाई सिखाया था, इसमें हम ये सिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले 11 के स्क्वायर के बारे में बात करूंगा, इसके लिए समझो पहले। जैसे मैंने कहा, जैसे हमारे घर में 2 सीढ़ियां हैं, तो पहला पैर रखा हमने सीढ़ी पर 1, दूसरा पैर रखा 2, 2 सीढ़ियां हैं। अब आगे सीढ़ियां नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस आना पड़ेगा, 1 2 1, 11 का स्क्वायर आ गया। अगर 111 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें 3 सीढ़ियां हैं, तो पहले चढ़ना है फिर उतरना है। पहले चढ़ो 1 2 3, 1 2 3, अब वापस उतरना है 2 1, ये हो गया हमारा 111 का स्क्वायर। अगर हमारा 1111 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही हमारी सीढ़ियों की तरह चलता जाएगा, ठीक है। ये कब निकलेगा, जब हमारा 11 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं या 1 1 सेम जब नंबर आ रहे हैं उसमें हम इजीली में ये स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4, 3 2 1, मतलब पहले चढ़ना है फिर उतरना है, मतलब पहले असेंडिंग ऑर्डर पर जाना है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे साइकिल ऊपर चढ़ रही है पहाड़ पर फिर नीचे उतर रही है, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर 5 सीढ़ियां आ जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इजीली हम कर सकते हैं, है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इस पे आते हैं। जैसे कि मैंने 12 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो ये बताइए 10 से ये कितना ज्यादा है 12, तो ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या किया, 12 + 2 किया, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 144 हो गया हमारा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 13 का स्क्वायर निकालेंगे, बताइए 10 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो क्या करेंगे 13 + 3, जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। 13 + 3 होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 169 इजी वे में इसका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट, 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 14 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 से ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे 14 + 4, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। कितना हुआ, ये 18 हुआ और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमने ये कैरी इसके साथ लिख दी, तो 196 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बाद में समझिए, 16 का स्क्वायर निकालते हैं। 16 का स्क्वायर निकाला, 16 में 6 प्लस किया, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर दिया। 16 में 6 प्लस करेंगे 22 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 3 इसके साथ प्लस कर देंगे तो 22 + 3 कितना होता है 25 और ये 6 का 6 आ गया, आंसर हो गया 256, आंसर कितना हो गया 256। नेक्स्ट, ऐसे हमने 19 का स्क्वायर निकाला, 19 में 10 से कितना ज्यादा है 9, 10 से 19 ज्यादा है 9, तो क्या करेंगे 19 + 9 हो जाएगा, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर देंगे। 19 + 9 जो होता है वो 28 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है, 8 इसमें प्लस हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 361, ये हो गया हमारा 19 का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 100 के बेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 100 की बेस। तो 100 के बेस में जो हमारा स्क्वायर आता है वो आता है साहब 100 के बेस में 91 के स्क्वायर से लेके 109 तक का स्क्वायर इजीली वे में निकलता है, ठीक है भाई। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाऊं, जैसे 91 का मुझे स्क्वायर निकालना हो, 100 से कितना कम है 9 कम है, तो क्या करेंगे 91 में से 9 माइनस करेंगे,
जितना माइनस किया उसी का स्क्वायर कर देंगे। 91 में से 9 माइनस करेंगे तो 82 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसमें कोई भी कैरी इधर से उधर नहीं करनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 96 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 96 में से अगर 4 माइनस करेंगे, जितना माइनस है उसी का स्क्वायर कर देंगे। 96 में से 4 गया 92 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। 99 का स्क्वायर निकालेंगे। 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 99 में से 1 माइनस करेंगे, जितना कम है उसी का स्क्वायर कर देंगे। 91 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या करना है? 98 करेंगे, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ठीक है भाई। नेक्स्ट 102 का मुझे स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 102 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। भाई 100 से ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 104, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 0, ठीक है। मैंने निकाला 106 का। 106 का स्क्वायर एंगल, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर फास्ट करते हैं। जैसे 1 का 1 आया, 6 में 6 प्लस किया 12 हो गया, और इसी वाले 6 का स्क्वायर कर दिया 36 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देके समझा देते हैं। 109 का स्क्वायर निकालते हैं। जैसे मैंने निकाला 1 का 1 आया, 9 में 9 प्लस कर दिया 18 हो गया, और इसी वाले 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है, मेरे भरोसा है कि आप लोगों को ये 100 का बेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको 50 का बेस समझाता हूँ। 50 का बेस देखिए, 50 के बेस में कौन से स्क्वायर आते हैं, ठीक है भाई। 50 के बेस में देखिए कौन से स्क्वायर आते हैं। जैसे मैंने कहा 41 का स्क्वायर निकालना है। 50 के बेस में आता है 41 से लेके 59 तक के स्क्वायर के बीच में कोई भी फाइंड कर सकते हो आप। 41 का स्क्वायर निकालना है। बताइए 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो हम क्या करेंगे? 100 के बेस में क्या कर रहे थे? सीधा माइनस कर रहे थे। 50 के बेस में 25 को याद रखना है। 50 के बेस में किसको याद रखना है? 25 को याद रखना है। तो क्या करेंगे? 50 से 41 कितना कम है? 9 कम है, तो क्या करेंगे? 25 में से 9 माइनस करेंगे, जितना माइनस करेंगे उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 60, और 9 का स्क्वायर होता है 81, आंसर आ गया 1681, ठीक है। 42 का स्क्वायर निकालेंगे। 42 का स्क्वायर निकालेंगे, बताइए 50 से कितना कम है? 50 से कम है 8, तो क्या करेंगे? 25 में से 8 माइनस करेंगे, जितना माइनस किया है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर मैं 25 में से 8 माइनस करूंगा तो 17 आएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है 50 बेस में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 52 का मुझे स्क्वायर निकालना है। बताओ 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, क्या करेंगे? 25 प्लस 2, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो क्या हो जाएगा? 27, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको लिख देंगे 04, ठीक है भाई। नेक्स्ट 59 का स्क्वायर निकालेंगे। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 25 प्लस 9 हो जाएगा, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर कर देंगे। कितना हुआ? 34, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है भाई। ये आ गया हमारा 59 का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी स्क्वायर आ जाए उसको कैसे करेंगे, ठीक है भाई। इसके लिए एक ही मेथड है, ठीक है भाई। कोई भी स्क्वायर कैसा भी निकल के आ जाए, इजीली वे में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बाकी बेसों के लिए, जैसे मैंने निकाला 24 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा 36 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहले ये कोई भी मेथड आ जाए कैसा, सेम सबके लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझो कैसे। जैसे कि मैंने लिए, इसके लिए हमें प्लस सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। क्या सोचना है? पॉजिटिव। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 04 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 2 जा 16। देखो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। एक वैल्यू यहाँ आएगी, बाकी आगे चली जाए सारी, प्लस कर देंगे। देखो ये 6 है ना, ऐसे आ गया। 1 और 6 होता है 7, और ये वाला 5 हो गया। 5 7 6 आंसर आएगा 24 का स्क्वायर, इजीली हमें निकल सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 36 का स्क्वायर निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये 36 में क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 6 जा होता है 18, और 18 टू कितना होता है 36, ठीक है। देखो ध्यान से,
3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, 6 ये आया 3 ये आया, कितना हुआ 6, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 1 2 9 6। ऐसे कोई भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ स्क्वायर रूट के एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं विद इन अ सेकंड करना, ठीक है भाई। देखिए इसके लिए आपको 10 तक के स्क्वायर आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। 10 तक के स्क्वायर सबसे पहले बताएंगे आपको समझाने के लिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। इनको समझो ढंग से, ठीक है भाई। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं लिया फर्स्ट एग्जाम्पल 7921, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है। सेकंड एग्जाम्पल 4096, ये भी हमारा परफेक्ट है 4096। अब करते हैं कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट इजीली। देखो हमेशा रखना इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसको डिलीट मारना है। सेकंड वाले नंबर को हमेशा क्या करना है, डिलीट मारना है। सेकंड वाले नंबर को हमेशा क्या करना है, डिलीट मारना है। अब ये 1 है ना, ये चेक करना है किस किस के स्क्वायर लास्ट में 1 लाई करता है, किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 1 लाई करता है। एक तो 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 लाई करता है और एक 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 लाई करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/9, ठीक है भाई 1/9। अब ये देखेंगे 79 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 79 जो आ रहा है वो आ रहा है 8 और 9 के बीच में आ रहा है। 17 देख चेक कर लो, 79 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8। एक तो हमारा आ गया। अब इन दोनों में से एक को लेना है। इन दोनों में से एक को लेने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, 1 और 9 में से लेने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 9 जा होता है 72। अब आप चेक करो 79 बड़ा है या 72। 79 बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वैल्यू छोटी आती है तो छोटा ले लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वैल्यू बड़ी आती है तो इन दोनों में से बड़ा ले लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर दोगे इजीली में, ठीक है भाई। तो यहां हो जाएगा हमारा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 79 आया, ये 72 है, ये छोटा है लेकिन ये वाला बड़ा है, क्योंकि हम इसी को फोकस कर रहे हैं। तो बड़ा है तो बड़ा ले लो 9, तो 89 का स्क्वायर रूट होगा। अब 89 के स्क्वायर करोगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आप समझो ध्यान से। जैसे कि मैं लिया 4096, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखो क्या करेंगे, 9 को डिलीट मारेंगे, मतलब जस्ट यूनिट टेंस प्लेस को हमेशा डिलीट मारना है। डिलीट मार दो इसको, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो 6 है ना, 6 किस स्क्वायर में लास्ट में 6 लाई करता है। एक तो 4 में लास्ट में 6 लाई करता है, एक 6 में लास्ट में 6 लाई करता है। तो 4/6 हो गया। अब ये देखो 40 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, जो 40 है किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 40 आ रहा है 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 40। 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में क्या आ रहा है बाबू, 40 आ रहा है। और 6 और 7 में छोटा कौन सा है, 6 ले लिया। अब इन दोनों में से एक को लेना है, वही बता रहा हूं आपको। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 7 जा होता है 42 और 42 हो गया। लेकिन यहां 40 है, मतलब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने में बड़ी आ रही है, लेकिन ये छोटी आ रही है। अगर ये छोटी आ रही है तो क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा है ना वो ले लेंगे, यहां आ जाएगा 64।
आंसर आ गया 64। तो 64 का हमारा जो स्क्वायर रूट 4096 जो है ना वो 64 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। अगर 64 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 4096 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके और समझा देता हूं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। एक एग्जांपल लेके और समझा रहा हूं बेटा मैं आपको, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए, आप लोग कोशिश करिए। चलिए एक एग्जांपल लेके और समझा रहे हैं आपको। जैसे कि मैंने कहा 1681 ले लिया, परफेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट 100% होगा। इसको मैंने डिलीट मारा, अब 1 चेक किया किस किस के स्क्वायर में लास्ट में 1 लाई करता है, 1 और 9 में कर रहा है। अब ये देखिए 4 है ना, 16 है ना, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? सिर्फ 4 में आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16 है भाई। अब ये तो आफ्टर वैल्यू के कौन सी होती है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर वैल्यू ही लेंगे। 4 और 5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4 और 5। 4 और 5 आफ्टर ही लेना है। जैसे 4 में 4 के स्क्वायर में 16 आ रहा है ओनली, तो 4 और 5 लेंगे, आफ्टर लेंगे, ठीक है भाई। 4 और 5 में छोटा कौन सा है? 4। इन दोनों में से एक को लेना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 या 20, अब 20 बड़ा हो गया, ये छोटा है, 16 छोटा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा है वो ले लेंगे। छोटा कौन सा है? 1। तो 41 का हमारा हो गया स्क्वायर रूट। 41 का हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट हो गया 1681, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। जैसे मैं लिया 3481, 3481 ले लिया, इसको डिलीट मार दिया। अब ये 1 किसके स्क्वायर में लास्ट में लाई करेगा? आप पता है, ये देखिए आप लोग, किसके स्क्वायर में लास्ट में लाई करेगा? 1 और 9, 1 और 9, 1 और 9। 34 किस किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 5 और 6 में आ रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और 5 और 6 में छोटा कौन सा है? 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। अब ये देखो 30 बड़ा है, ये 34 बड़ा है, तो ये बड़ा आ रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा ले लेंगे, 59 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूं, आप मुझे जरूर सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन 1296, सेकंड क्वेश्चन 576, कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन 9216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 270। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ओके। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।